जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया होगी। कर्म के आधार पर क्रिया की अगर बात करेंगे तो क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चा रो रहा है इस वाक्य में क्रिया की, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जहाँ पर कर्म का अभाव हो और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। रोना ये क्रिया शब्द है और यहाँ पर कर्म का अभाव है और रोने का प्रभाव किस पे, बच्चे पर पड़ रहा है, यानी बच्चा यहाँ पर करता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सीता गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। बात करेंगे वाच्य की, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सीता गीत गा रही है, यहाँ पर कर्मवाच्य है और जो वाक्य कर्म प्रधान हो वो कर्मवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन, रात का पर्यायवाची शब्द है। बात करें रात के पर्यायवाची शब्द की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्षणदा। ये रात का पर्यायवाची शब्द है, जबकि आपगा, शैवालिनी और तरंगिणी ये तीनों ही नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वैदेही वनवास। ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जबकि परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, रेणुका ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। बात करें वैदेही वनवास की, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में संप्रदान कारक नहीं है। बात करें ऑप्शन ये की, मैं रमेश के लिए चाय बना रहा हूं, यहां पर के लिए ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, यानी इस वाक्य में संप्रदान कारक हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी की, पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिरा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर रहा है, यानी अलग हो रहा है। और जब पृथकता को दिखाने के लिए से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है, वहीं जब से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है तो वहाँ कर्ण कारक होता है। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। समास की बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। देशभक्ति में समास की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर बात करेंगे तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। देशभक्ति का अगर समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जिसका समास करने पर के लिए का लोप हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करें ऑप्शन बी की, द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। बात करें बहुब्रीहि समास की, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अक प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, गर्दन किस प्रकार का शब्द है, यानी लिंग की दृष्टि से गर्दन किस प्रकार का शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लष्टिका का लाख ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि मयूर का मोर, शर्करा का शक्कर और रज्जू का रस्सी ये तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दामिनी ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गगनचर, बिहग और पखेरु ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बात करेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, सोवत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर मनु, मानो, जनु, जानो, मानो, जानो इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शांत रस का अस्थायी भाव है, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगला क्वेश्चन, सूत की माला निम्न में से किस रचनाकार की रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सूत की माला के साथ साथ बात करें मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, नीर का निर्माण फिर, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। अगला क्वेश्चन, आदित्य के लिए थोड़ा दूध ले आओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर विशेषण की अगर बात करें तो थोड़ा ये विशेषण शब्द है। विशेषण कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। दूध एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है? थोड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बात हो रही है यहाँ पर थोड़ा शब्द की, तो ये इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्मरण किस रचनाकार की रचना है? संस्मरण ये महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।